हम लोगों को ये बहुत बड़ा शौक़ होता है कि हम लाइफ को कंट्रोल कर सकें। उसके जो कुछ इवेंट्स होने वाले हैं आगे चलकर, वो हमारी चाहत के मुताबिक हो जाएं। और क्योंकि हमें पता होता है अंदर से कि लाइफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक उम्मीद हम बाकी रखना चाहते हैं, एक कंफर्ट अपने आप को देना चाहते हैं कि हार्ड वर्क करूँगा और थिंकिंग मेरी अच्छी हो जाएगी, मैं बहुत फास्ट थिंकिंग करने लगूँगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लाइफ से आगे मैं बढ़ जाऊँगा। लाइफ को प्रिडिक्ट कर पाऊँगा कि अब क्या होना है, अब कैसे होगा, ये मैं कैसे सबसे अच्छे से करूँ। एक एक दिन मैं लाइफ से जीत जाऊँगा। लाइफ पीछे रह जाएगी और मुझे सब कुछ पता होगा और मैं लाइफ के ऊपर बैठा होऊंगा एक दिन और लाइफ को कंट्रोल कर रहा होऊंगा। हर एस्पेक्ट मेरे हाथ में होगा, सब चीज़ें मेरी उम्मीद के मुताबिक चल रही होंगी। एक दिन ऐसा आएगा। हम तमाम लोगों की जो तमाम मेहनतें हैं वो इसीलिए हैं कि एक दिन इतना आगे निकल जाऊंगा, इतना कामयाब हो जाऊंगा लाइफ में कि लाइफ फिर मेरे नीचे रहेगी, मैं लाइफ के ऊपर रहूँगा। यही होता है हम लोगों का, यही सोच होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप कभी भी इतने अक्लमंद, इतने ज़्यादा मेहनती नहीं हो सकते, इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते कि लाइफ से जीत सकें। लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कुछ नहीं पता। कितना ही अक्लमंद इंसान क्यों ना हो, अगर कोई कॉल मिस होनी है तो वो कॉल मिस ही होगी। आप उसके लिए कितने इंतज़ाम कर लें, वो कॉल मिस हो जाएगी। कोई सवारी छूटनी है, ट्रेन छूटनी है, वो छूट ही जाएगा। कहीं वक्त पर पहुंचना था, लाइफ ने डिसाइड कर लिया कि आपको लेट होना है तो लेट होना है, आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं पर ट्रैफिक जैम लगना है तो लगना है, फिर आपकी अकल, आपकी हार्डवर्क सब धरी की धरी रह जाएगी। किसी का दिल आपकी तरफ से बदलना है तो वो बदलेगा ही। आप कितना ही उसको मना लें, उसके लिए सब कुछ कर लें, उसका दिल है, जब चाहे फिरेगा आपसे तो फिरेगा, आप नहीं रोक सकते। आप किसी को चेंज होते हुए नहीं रोक सकते, किसी भी इंसान को, और किसी भी इवेंट को अनफोल्ड होने से नहीं रोक सकते कि ये चीज़ ना हो मेरी ज़िंदगी में या ये चीज़ हो जाए मेरी ज़िंदगी में। आप कितने बड़े जीनियस हो, लाइफ आपकी नहीं सुनती, लाइफ को कोई केयर ही नहीं है आपकी, आपको वो लेती नहीं है किसी ख्याल में, वो अपने फ़्लो में बहती रहती है, उसका फ़्लो नहीं रुकता है। और जो लोग लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं वो अपने ऊपर एक कुछ बीमारियां ऐसी लगा लेते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और अफसोस, ये तमाम बीमारियां लेकर बैठे होते हैं। और इन तमाम बीमारियों के साथ लाइफ को समझ लें एक वाटर, जैसे पानी होता है, पानी को आपने मुट्ठी में पकड़ने की पूरी कोशिश कर रखी है कि मैं पानी को अपनी मुट्ठी में दबाकर कंट्रोल करके कब्जे में कर लूँ। तो किस तरह से आप पानी को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करके रख सकते हैं, दबा कर रख सकते हैं। जितना ज़ोर से उसे दबाएंगे उतना वो सारा साइडों से निकल जाएगा। लाइफ इसी तरह है, जितना आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतनी फिसलती चली जाएगी। तो ये नहीं करना है कि लाइफ के सामने रुक जाना है, उसके फ़ैसलों के सामने खड़ा हो जाना है, अपनी अकल लेकर, अपना हार्डवर्क लेकर, अपनी सोच लेकर। हर वक्त की जो ये सोच चलती रहती है दिमाग में, हर वक्त प्रिडिक्ट करते रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पीछे जो गलत हुआ मैं ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, ऐसा मैंने क्यों किया, मैं इस वक्त मुझे ये बोलना चाहिए था, इस वक्त मुझे ये करना चाहिए था, अगर मैं ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता, अगर मैं ये ना करता, अगर मैं ये कर लेता। ये ऐसे दिमाग आपको घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। उसको बेचारे को गलतफहमी हो गई है कि उसके सोचने से लाइफ में कुछ असर पड़ेगा, उसके सोचने से कुछ नहीं पड़ेगा। लाइफ को आपके सोचने से कुछ नहीं है। आप सोच सोच कर अपना सुकून बर्बाद करेंगे, बाकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। अपने आप को बीमार कर लेंगे, एक दीवार बनकर खड़ा होना की कोशिश करेंगे। एक दरिया देखा है आप लोगों ने, वो एक सिम से आगे तक बहता रहता है। अब कोई बंदा ये कोशिश करे कि एक बाल्टी ले ले या जो कुछ भी उसके हाथ में है, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है। अब वो कोशिश करे
कि ये पानी जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है दरिया का, मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ बहाना शुरू कर दूँ। हम लोग यही चाहते हैं कि लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बहाना शुरू कर दें, या जितनी तेज़ी से ये बह रहा है इसको थोड़ा सा हल्का कर दूँ। हम बाल्टी लेके खड़े हो जाते हैं अपनी अकल की, और फिर वो कोशिश करते रहते हैं, पानी पीछे फेंकते रहते हैं पीछे। अब क्या कर लेंगे, ज़िंदगी भर करते करते दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो दरिया वैसे ही बहता रहेगा, कुछ भी कर लें। अब इलाज क्या है? इलाज ये है कि उस दरिया में कूद कर उसके फ़्लो के साथ बहना शुरू कर दें, अपने आप को फ्लोट करना शुरू कर दें, हाथ पैर छोड़ दें, और वो जहाँ लेकर जा रहा है जाएं। अपनी मेहनत और कोशिश ये नहीं कि छोड़ देनी है, लेकिन इससे ये नहीं समझना है कि ये सब कुछ कंट्रोल करके मेरे हाथ में दे देगा। लाइफ कभी भी कुछ भी पेश कर सकती है आपके सामने। आपकी तमाम मेहनतें, कोशिशें, और जो आप एक अच्छा स्विमर बनेंगे वो सिर्फ इसलिए होगा कि जो ये लाइफ आपको बहा कर लेकर जा रही है, तो सामने कोई पत्थर आए, कोई रुकावट आए तो उससे बच जाएं। अपनी स्विमिंग स्किल से आप बच कर ज़िंदा वहाँ से निकल जाएं। लाइफ को आपकी कोशिश का कोई लेना देना नहीं, वो बहती रहेगी। बस आप पत्थरों से और कीड़े मकोड़ों से, जो कुछ भी है वहाँ पर, कोई भी चीज़ जो नुकसानदेह आपको दिखे उस बहाव में, उससे बचना है। लाइफ में आपको जो कुछ पेश करेगी लाइफ आपको, आपने इतनी अकल ठीक करनी है, अपनी हार्डवर्क करना है, अपने अंदर स्किल सेट ऐसा बना लेना है कि लाइफ में जो परेशानियाँ आए उसमें कम से कम नुकसान हो बस आपको, या जो चीज़ें अच्छी हों उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपनी बेवकूफ़ी से दुनिया की जो इस लाइफ की जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको बर्बाद ना कर दें, अपनी बेवकूफ़ी से जो नुकसान हुआ है उसको और बड़ा ना कर दें। ये इसलिए अकल दी गई है, बाकी इसलिए नहीं दी गई है कि आप पूरी लाइफ को ही कंट्रोल कर लेंगे। और जो लोग बस इसी में लगे रहते हैं कि मैं अपनी सोचों से पूरी दुनिया कंट्रोल कर लूँ, अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल कर लूँ, तो वो सोचते ही रह जाते हैं। सोच में ही उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। ना उनको किसी सीनरी का, ना किसी खूबसूरत मंज़र का, ना किसी खूबसूरत इंसान का, ना किसी खूबसूरत बात का, ना किसी खूबसूरत हादसे का, किसी भी चीज़ का, किसी भी वाक़ये का कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। कुछ महसूस ही नहीं करते हैं, महसूस करना ही छोड़ देते हैं। वो सोचों में ही गुम रहते हैं। बड़े बड़े खूबसूरत मंज़र उनके सामने से गुज़र जाते हैं, उन्हें याद तक नहीं होते हैं। सोच इतनी बड़ी उनकी मालिक बन जाती हैं। और फिर अगर कोई शख्स जान ले कि ये जो सोचें हैं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे ख़यालात हैं जो मेरे अंदर आते और जाते रहते हैं, मैं मेरी सोच नहीं हूँ, मैं मेरे इमोशंस नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा मुझे फ़ील हो रहा है, खुशी मुझे फ़ील हो रही है, एक एक्सपीरियंस है जो मेरे अंदर से गुज़र के गया, गुस्से का, खुशी का, उदासी का, मायूसी का, सुकून का, ये मेरे अंदर से गुज़र रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये एक दरिया है जो गुज़र रहा है, ख़यालों का, इमोशंस का। तो इस दरिया को बहने दीजिए, इसको पकड़कर मत बैठ जाइए। इस दरिया के अलावा जितनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं उनको भी देखें, इसको ऐसी बहने दें, इसकी टेंशन ना लें। आएंगे जाएंगे, दरिया में बहते हुए उन पत्तों की तरह इन्हें जाने दें जो गुज़रते चले जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आप उन दरियाओं के पत्तों को रोकने की कोशिश करें, एक एक पत्ते को पकड़ के देखें कि हाँ ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा होता, इससे मैं कुछ कर लूँ। नहीं, बहने दीजिए। ऊपर भी बहुत से मंज़र हैं, पहाड़ हैं, आसमान है, उस नदी के अलावा भी एक खूबसूरत बाग है जहाँ आप खड़े हैं, उसमें एक दरिया है। आप फिर सिर्फ दरिया पर ध्यान है, आपको दूसरे मनाजिरों पर ध्यान ही नहीं है, ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों पर। तो ये तब होता है जब इंसान सब कुछ ये समझता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी अकल से कुछ हो जाएगा, मैं ज़िंदगी बदल दूँगा। नहीं बदल सकती, बनाने वाले के हाथ में है। अब देखें, जिस तरह यहाँ पर भरोसे का कॉन्सेप्ट बहुत लगता है, जिस तरह चाँद, सूरज, सितारे, परिंदे और दूसरी तमाम मखलूक को कोई लेना देना नहीं है अपनी सोच से, फिर भी वो इस दुनिया में जी रहे हैं, अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। उसी वक्त पर निकलता है सूरज जिस वक्त उसे निकलना होता है, सितारे अपने वक्त पर चमकते हैं, उनकी चमक में कोई कमी नहीं आई। तो इन लोगों को कौन है जो इनके पास तो अक्लें भी नहीं हैं, सोच भी नहीं सकते, फिर भी देखो अपना काम कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं। न कोई थकन है, न कोई परेशानी है।
उनको लाइफ कौन दे रहा है? वही लाइफ आपके अंदर दौड़ रही है। और देने वाली जो ज़ात है उस पर भरोसा करिए। आप तो उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाए जब सबसे ज़्यादा आपको अकल की ज़रूरत थी, अगर सोचा जाए हमारे जहनों से। अब तो आप बड़े हो गए, ताकतवर हैं, अब तो अकल की कम यूज़ भी करेंगे तो आप सरवाइव कर जाएंगे। जिस वक्त सबसे ज़्यादा अकल की ज़रूरत है, लॉजिकली अगर सोचा जाए, जब आप छोटे हैं, आपको आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। और उससे भी छोटे, जब आप अपनी वालिदा के पेट में थे, जब उस अंधेरे में थे जहाँ तो आपको कोई देख भी नहीं सकता था, उस वक्त आप अगर अकल होती तो परेशान हो जाते, हम लोग पागल हो जाते कि मैं यहाँ से किसी तरह से निकलूँ सही करके, कहीं मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरी वालिदा कोई मेहनत ना कर लें ऐसी जो मुझे नुकसान हो जाए, कुछ ऐसा खा ना लें, हम लोग पागल हो जाते। उस वक्त भी आपको बनाने वाले ने आपका साथ दिया। लाइफ ने चाहा तो आप आ गए, बनाने वाले ने चाहा तो आप साथ खैरियत के साथ यहाँ बैठे हैं, और नहीं चाहती तो नहीं होता। तो जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब वहाँ से आप पास करके आ गए, तो अब जो कुछ है उसमें आप अपने आप को ढीला छोड़ दें और मेहनत करें, कोशिश करें, अपने आप को तैयार कर लें, जो भी लाइफ पेश करे उसको अच्छे से फेस करें। और बाकी कंट्रोल करने का जो ये गलत फहमी हमें हो गई है कि मैं कुछ कंट्रोल करके कुछ कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ कंट्रोल हो ही नहीं सकती। जो सबसे बड़े दो इवेंट्स हैं लाइफ के, पैदा होना और मरना, यही आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बीच के छोटे छोटे इवेंट्स में आप क्या उखाड़ लेंगे। और आपकी एज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और किस ख़ानदान में पैदा हुए, कुछ तो आपने कंट्रोल किया नहीं है। तो फिर उस लाइफ में आप सोचते हैं कि दूसरी चीज़ें मैं छोटी छोटी कंट्रोल कर लूँगा, बड़ी चीज़ें आपसे हुई नहीं ना होंगी। आप अपनी मौत भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। इतनी तमाम अक्लों के साथ एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने अपनी मौत कंट्रोल की हो इस दुनिया में, कोई भी नहीं है, और ना हो सकता है ऐसा। लाइफ ने आपको ये चांस दिया ही नहीं है, इस दुनिया को बनाने वाले ने ये चांस दिया ही नहीं है हमें कंट्रोल करने का। काबू सारे कादिर वो हैं, काबू करने वाला वो है, सब कुछ। तो ये अपने आप को रिलीफ दें, अपनी सोचों को बहने दें, उनको पकड़े नहीं, उनको आने जाने दें। सुकून से जो हो रहा है उसको सुने, देखें, फील करें। हाल है सब कुछ, वहाँ जो कर रहे हैं अच्छे से करें। जो हो गया वो ख़त्म हो गया, जो फ्यूचर है वो उसका पता नहीं। जो असल चीज़ है, जो रियलिटी है हमारी, वो हाल है, उसमें जिएं, बेस्ट दें अपना, और आराम से सुकून से। नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, बहने दें। ज़िंदगी को कंट्रोल ना करें, ज़िंदगी को अपने अंदर से गुज़र जाने दें। ज़िंदगी आपके अंदर से गुज़र जाए, जैसी गुज़र रही है शुक्र के साथ, सुकून के साथ गुज़रने दें। ये चीज़ इंसान को बहुत सुकून देने वाली है। और हम लोगों ने पता नहीं अपने ऊपर कितना बोझ डाल रखा है। हमारे आज़ा, हमारे जिस्म हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हर वक्त, मतलब इतना कॉन्ट्रैक्शन रहता है हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में। ये सोच इवन फिज़िकली हमें अफेक्ट करने लगती है, फिज़िकली हमारी बॉडी पर इसका असर होने लगता है। इतनी गहरी सोचों में पड़े हुए हैं लाइफ के बारे में, और होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। लाइफ को आपकी सोचों का कोई लेना देना नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। आप पता नहीं किस गलत फहमी में सब कुछ कंट्रोल करने की, लोगों को, ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को। और इवन हम इतने बेवकूफ़ हैं कि जो माजी में हुआ है उसको बदलने का भी सोचते रहते हैं कि ये ऐसे हो जाता, तो सोच कर अब क्या होगा, वो हो गया, वैसे ही होना था, वैसे ही लिखा था, वही लाइफ थी, लाइफ वही। दूसरे सिनेरियोज आप सोच सोच कर उसको कर नहीं सकते। इतना हावी कर लेना अपनी सोच को अपने ऊपर। तो इस गलत फहमी से निकलें और अपने आप को सुकून दें, और उस ज़ात पर भरोसा करें जिस पर ये तमाम दूसरी मखलूक भरोसा करती है। जो उसने सबके साथ किया वो हमारे साथ होगा, और वो सबसे बेहतर होगा।